गुड मॉर्निंग। फ्राइडे का दिन और आखिरी दिन वीक का। अगस्त की सीरीज शुरू हुई कल, बड़ी उठापटक रही। लाल रहा, फिर नीचे गिरा, फिर थोड़ी सी हरियाली आई और फिर नीचे ही बंद हुआ। तो हार्ट बीट बढ़ता रहा होगा। तो मुझे लग रहा है सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो एक बार बनाइए, सॉलिड स्टॉक रखिए, कुछ सेफ गार्ड रखिए, जैसे एफएमसीजीज में है, एचयूएल हुआ, ब्रिटानिया हुआ, कोलगेट हुआ, आईटीसी हुआ। कुछ एफएमसीजी स्टॉक रखिए, कुछ इंफ्रा की लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी रखिए, एबीबी और सीमेंट्स जैसी कंपनियां भी रखिए। सीमेंट्स में अल्ट्राटेक हुआ, जेके सीमेंट हुआ, श्री सीमेंट जैसी एक दो शेयर्स रखिए। उसके बाद आईटी में टीसीएस हुआ, एलटीआई माइंड ट्री हुआ, ओरेकल फाइनेंस हुआ, या कुछ एक दो छोटी मिड कैप कंपनियां रखिए। और इस तरीके से थोड़ा स्टडी करके एक पोर्टफोलियो बना के और भूल जाइए। तभी देखिए जब मार्केट या तो बहुत ज़्यादा गिर रही है, खरीदना है, पैसा है, खरीदना है। देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पैसे की ज़रूरत है, नहीं भी है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, पैसा घर लाना है, तो तब देखिए। अदरवाइज मार्केट को बस शाम को घर पे आके एक बार देख लीजिए क्या चल रहा है, क्या हुआ। अदरवाइज मुझे लगता है कि रोज रोज अगर आप इस उतार चढ़ाव को देखते रहेंगे, अरे पोर्टफोलियो आज इतना गिर गया, आज इतना गिर गया, तो धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा और दिल की बीमारी यानी कि हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर जिसको मेनली कहते हैं, धीरे धीरे आप ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएंगे, तनाव में रहने लगेंगे और स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि चले थे पैसा बढ़ाने के लिए और हेल्थ गंवाने लगे। नॉट ए गुड आइडिया। तो मुझे लगता है कि 6 महीने साल काम कीजिए अपने पोर्टफोलियो पे, उस पोर्टफोलियो को सॉलिड बनाइए। ऐसे हों कुछ 15-20 स्टॉक जिनको छेड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, 15-20 ऐसे हों जिनमें आप थोड़ा बहुत अपना मोमेंटम ट्रेडिंग या जो भी स्विंग ट्रेड करना है वो करते रहिए, उठा पटक करते रहिए और ज़्यादा चक्करबाजी में ना पड़िए और भूल जाइए। बस मॉनिटर करते रहिए, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, पैसा अपने आप बनता रहेगा। अदरवाइज धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी पता नहीं बीपी की गोलियां कब शुरू हो जाएंगी और आपको एहसास भी नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है पिछले कुछ दिनों से इस तरीके से देख के, क्योंकि कुछ बढ़ोतरी तो हो नहीं रही है, कुछ 1000-2000 पॉइंट बढ़ता है, उतना ही नीचे आ जाता है और पोर्टफोलियो शायद ज़्यादा गिर जाता है क्योंकि हमारा स्टॉक सिलेक्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो, या सेक्टर स्पेसिफिक डोमिनेट कर रहा है हमारा पोर्टफोलियो, इसलिए ज़्यादा गिर रहा है। तो अवॉइड कीजिए इस चीज़ को और बस शाम को ऑफिस से आके देखिए क्या चल रहा है, प्लान कीजिए और अगले दिन अगर आपको बेचना है तो प्लान कीजिए, खरीदना है तो प्लान कीजिए और भूल जाइए। बस शाम को देखिए और थोड़ा रिलैक्स रहिए, परिवार में समय बिताइए, क्योंकि थक हार के 8 घंटे काम करके आप घर आते हैं। चलिए कल की बात करते हैं। यूएस मार्केट लगभग 330 पॉइंट गिरा और नेस्डेक फ्लैट सा ही रहा, नेगेटिव रहा लेकिन फ्लैट ही रहा, ज़्यादा उसको गिरना नहीं कहेंगे। उसके बाद ट्रंप साहब ने फिर दोबारा से यू टर्न लिया है, मैक्सिको का टैरिफ 90 डेज के लिए फिर पोस्टपोन कर दिया है, लेकिन हमारा आज से लागू हो गया है 25% गुड्स पे। जो पहला फेज था गुड्स का वो लागू हो गया है, तो इसलिए आपने देखा होगा टेक्सटाइल स्टॉक्स और ऑटो कंपोनेंट्स जो है वो कल रेड में रहे। तो कल हमारे मंत्री महोदय ने भी कोई मीटिंग बुलाई है स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट की क्या प्लान हो। तो गवर्नमेंट अभी सरेंडर करने के मूड में नहीं है, देखते हैं क्या होता है। और कल एक और शगुफा छोड़ा हमारे ट्रंप साहब ने, उन्होंने चाइना और इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी करार दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि ये डेड इकोनॉमी है और हमारे राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि हाँ इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। मैं उनका समर्थन करता हूं उनकी बात का। तो ये हुआ हमारी डेड इकोनॉमी के बारे में, जो दिन रात दूनी चौगनी तरक्की कर रही है, उसको उन्होंने डेड इकोनॉमी बोला है। चलिए वक्त बताएगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी तरक्की कर रही है, ठीक है, कुछ कमजोरियां हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम
हमारी मार्केट फाइनली जाके 86 निफ्टी बंद हुआ नेगेटिव, 296 पे सेंसेक्स बंद हुआ, 186 पे बैंकिंग इंडेक्स बंद हुआ। रिलायंस ने घोषणा की है कि 14 अगस्त उनकी जो है रिकॉर्ड डेट होगी। डिविडेंड 5.50 का अनाउंस किया है, यानी कि ₹5.5 का डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट 14 है, लेकिन उनकी एजीएम हो रही है 29 अगस्त को। इसके बाद अडानी शेयर्स भी दिल को धड़काते हैं, पर पता नहीं क्यों। कल भी मैंने लगा के तो रखा था, अडानी पोर्ट आया नहीं, क्योंकि मैंने नीचे लगाया था, मार्केट थोड़ा रिकवर हो गई तो वो मिला नहीं। तो फिलहाल अडानी पोर्ट को ही चेज कर रहा हूं मैं। अडानी एंटरप्राइजेस गिरा काफ़ी, लेकिन अडानी रियल्टी जो कि अनलिस्टेड शेयर्स में काफ़ी अहमियत रखता है, यानी काफ़ी बड़ा अनलिस्टेड शेयर है वो, उन्होंने वियतनाम में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट एक साइन किया है। गोदरेज प्रॉपर्टी ने भी एक 34 हेक्टेयर की ज़मीन खरीदी है वडोदरा में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और फिनिक्स मिल्स, ओबेरॉय रियल्टी अच्छे रियल्टी स्टॉक्स हैं अगर आप रियल्टी में नज़र बना के रखते हैं। तीनों मेरे पोर्टफोलियो में हैं, डिस्क्लेमर में दे रहा हूं साथ के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवेब का। प्रॉफिट डबल हुआ है नेटवेब टेक्नोलॉजी का। मारुति ने भी 2% का नेट प्रॉफिट जो है दिखाया है। तो कल कुछ ऑटो स्टॉक्स में हरियाली रही। टाटा मोटर्स ने भी एक डील साइन की है यूरोप के साथ 1 बिलियन यूरो की। तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। मेरे पास टाटा मोटर्स नहीं है और मैं ज़्यादा ऑटो में, आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। इसके बाद HUL कल बढ़ा। तो जैसा कि अभी मैंने शुरू में बोला कि कुछ सेफ गार्ड के लिए आपके पास ITC, HUL, ब्रिटानिया जैसे स्टॉक जरूर होने चाहिए। यूनाइटेड ब्रीवरीज वगैरह VBL भी FMCG में ही आते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। SG मार्ट का मुझे याद आता है, किसी का सवाल भी था। SG मार्ट में 1.27 का स्टेक बिका है, तो नज़र रखनी ज़रूरी है आपको उसके ऊपर। इसके बाद कल बढ़ोतरी में रहे हमारे ICICI और HDFC बैंक और डॉक्टर रेड्डी। उसके बाद ना चाहने के बाद भी रेट कट हुआ नहीं, तो अभी US थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। ट्रंप साहब की नाराज़गी कहाँ उतरेगी मालूम नहीं है। आयशर मोटर अच्छा कर रहा है। अगर आप ऑटो स्टॉक्स में है तो मुझे लगता है कि M&M, आयशर मोटर्स, TVS मोटर्स अच्छी ऑप्शंस हो सकती हैं। अंबुजा सीमेंट सेल्स 22.12% जो है अप रही, बढ़िया रही उनकी। अंबर एंटरप्राइजेस बेहतरीन कंपनी है, जिसका टारगेट ब्रोकरेज फर्म ने 9,000 का दिया है, तो आप उस पर भी नज़र बना के रख सकते हैं। स्विगी में भी 12% का स्टेक सेल होने वाला है। PB फिनटेक, जी हाँ, न्यू एज कंपनी है, जिसका प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गया है और रेवेन्यू 36% जो है बढ़ गया है। इसके अलावा सन फार्मा नीचे रहा, 21% जो है डाउन रहा है नेट रेवेन्यू उनका। इसके बाद मैनकाइंड फार्मा भी कल गिरा है, क्योंकि अपेक्षित रिजल्ट नहीं रहे, लेकिन इतने ख़राब नतीजे नहीं थे, पर फिर भी जो है मार्केट ने उनको ढंग से नहीं लिया। तो देखना यह है कि आज फिर क्या होता है। IPO खुला हुआ है NSDL का, उसने धूम मचा रखी है। एक हफ्ते में CDSL 13% गिर गया है, क्योंकि सबको लग रहा है कि NDSL आके तूफान मचाएगा। जाहिर है कि मार्जिन तो घटेंगे CDSL के, पर धीरे धीरे सब कवर हो जाता है, क्योंकि ये दो ही मेन कंपटीटर्स हैं इस फील्ड में। CDSL ज़्यादातर प्राइवेट्स का है और NDSL ज़्यादातर बैंकिंग सिक्योरिटीज़ का है, जैसे कोटक का है, HDFC का है, या ICICI सिक्योरिटीज़ का काम ज़्यादातर वो देखते हैं। तो देखना ये है कि आपका अलॉटमेंट आता है कि नहीं आता है। पहले दिन ही आधे दिन में फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। जाहिर है कि कई गुना भरेगा और कंपटीशन होगा अलॉटमेंट में। तो बाकी जो आपने अभी लगाए थे वो आने शुरू हो गए हैं। वो गोल्ड कंपनी का मैंने देखा, रिग्रेट हो गया है, नहीं हुआ है, बाकी देखते हैं। एक इंफ्रा का भी लगाया था, उसका भी शायद आज आ जाना चाहिए। उसके बाद NSDL भी अप्लाई कर चुका हूँ मैं। तीन अलग अलग
3 अकाउंट्स में अप्लाई किए हैं, देखते हैं क्या आता है, लेकिन पहले ही मैं उसमें घाटे में हूँ, लगभग आधे पे है। अनलिस्टेड से खरीदा था, जैसे मैं पिछली बार बताया था। तो देखते हैं आज मार्केट किस करवट बैठता है। मुझे लगता नहीं है कुछ पॉजिटिव संकेत है, ऐसा कुछ नहीं है। कल भी लगभग 5,500 का एफ ने बेचा था, क्योंकि उनकी बिकवाली रुक नहीं रही है। हालांकि DIs लगातार खरीद रहे हैं कंपनसेट करने के लिए। 6,100 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की है, लेकिन ये बिकवाली जब रुकेगी तभी मार्केट करवट बदलेगी, तब तक ये ऐसा ही सिलसिला चलेगा। तो आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर आपका पोर्टफोलियो सॉलिड है, दिल थाम के बैठे रहें। जहां आपको खरीदारी के मौके मिलते हैं खरीदिए, अदरवाइज बस शाम को देखिए एक बार और रिलैक्स रहिए, वरना स्वास्थ्य खराब कर बैठेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।